नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकल कर आई है, जो कि डिप्टी मैनेजर ऑफ टेक्निकल के पद के लिए है। तो दोस्तों, जो लोग भी बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग पास किए हैं, तो इस भर्ती के लिए वो लोग आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में इस भर्ती को लेकर के पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई है और इसकी जो सैलरी रखी गई है वो सैलरी क्या है, और इसमें उम्र सीमा क्या रखी गई है, और लास्ट डेट क्या है इसका ऑनलाइन का। दोस्तों, यानी कि मैं आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी इसमें कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए होंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है। अगर आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोग इसमें देखेंगे अबाउट NHAI का ऑप्शन दिया होगा। इस पर आप लोग को आना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने वैकेंसीज का ऑप्शन आएगा। इसमें आप लोग को वैकेंसीज पे आना है। उसके बाद वैकेंसीज में जस्ट आप लोग को करेंट का ऑप्शन दिखेगा। करेंट पे आप लोग को क्लिक करना है। साथियों, क्लिक करने के बाद आपके सामने जस्ट आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सीरियल नंबर 1 में जो है ये कैटेगरी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के पद के लिए निकली है। दोस्तों, अब इसका जो रोल है वो डिप्टी मैनेजर टेक्निकल का रोल है। अगर इसमें पद की बात करें, पद जो रखी गई है वो 60 रखी गई है दोस्तों। और जो आप लोग का जो टाइप जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ये आप लोग का जो होगा गेट 2025 के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, मैं आगे आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, तो आप सभी को इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग का देखते होंगे, यहाँ पे आँख जैसा आइकन है, यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा। इस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक करना है। सिंपल से आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो आप लोगों को सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगी। मैं आप सभी को इसी के थ्रू मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत निकाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसफ़र एंड हाईवे की तरफ से निकलती है। और इसमें देखेंगे, इसमें बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन जो फिलअप हो रहा है वो 60 पोस्ट के लिए हो रहा है, जो कि डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के लिए है। और इसमें जो आप लोगों का सैलरी मिलता है लेवल 10 का पेमेंट मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो पे मैट्रिक्स है वो 7th CPC के हिसाब से मिलेगा, जो कि 56,100 से लेकर के और 1,77,500 के हिसाब से आप लोग को मिलेगा, जो कि सेंट्रल डियरनेस अलाउंस CDA 20 में होगा, यानी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस के हिसाब से आप लोग का ये पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, तो ये सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। आप लोग इस भर्ती के लिए आराम से आवेदन कर सकते हैं। और साथ में इसमें देखते हैं कि कैटेगरी वाइज इसमें जो भर्ती है कितनी रखी गई है। तो इसका पोस्ट का नाम आप लोग देख सकते हैं, डिप्टी मैनेजर टेक्निकल है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 27 पद रखी गई है, और SC के लिए जो है वो 9 है, और ST के लिए जो है 4 रखी गई है। दोस्तों, अगर OBC NCL यानी सेंट्रल लिस्ट की अगर बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के लिए है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि टोटल 13 निकाली गई है, और AWS के लिए 7 है, और PWD के लिए इसमें एक भी भर्ती नहीं है। दोस्तों, यानी कि टोटल ये जो भर्ती निकाली गई है टोटल आप लोगों का 60 निकाला गया है दोस्तों, जो कि UR SC ST और OBC सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से। दोस्तों, और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट का नाम है, और जो एज लिमिट जो इसमें दिया है वो 30 वर्ष आप लोगों का एज लिमिट मैक्सिमम होना चाहिए। और जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें बताया गया है कि बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि आप सभी को किसी भी मान्यता प्राप्त स्थान या बोर्ड से बैचलर डिग्री में सिविल इंजीनियरिंग पास होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आप सभी को आगे भी बताऊंगा कि इसकी आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई है। साथियों, तो आगे आप लोग देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया है उसमें क्या दिखाया गया। तो बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट स्कोर 2025 इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि दोस्तों ये जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे है, जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से होगा, और आप सभी को जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो गेट स्कोर 2025 के हिसाब से होगा। अब आप लोग का सवाल होगा कि गेट 2025 क्या है। जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उन लोगों को बता दूँ कि गेट 2025 क्या होती है। तो अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे तो गेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारत के बड़े स्थान जैसे IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली जैसे
IIT दिल्ली, बम्बे, मद्रास मिलकर कराते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं कि गेट स्कोर 2025 जो होता है वो कुल मिलाकर के 30 से ज़्यादा विषय होते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आदि। तो ये सब आप सभी को, ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो CBT के बेस पे होता है। तो आप लोग अगर ये गेट 2025 पास किए हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अगर आगे इसकी बात करते हैं तो आगे देखेंगे कि एज के लिए बात करते हैं तो एज में आप लोगों को छूट कितना कितना दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे इधर कैटेगरी ऑफ पर्सन जो दिया है, यानी SC और ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है यहाँ पे, और अदर बैकवर्ड यानी OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और जो SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है उनके लिए SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लिए 15 वर्ष, यहाँ पे 30 वर्ष और 10 वर्ष यहाँ पे छूट दिया गया है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे और भी दिया गया है एक्स सर्विस मैन, तो आप लोग एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यहाँ पे अलग से भी अपना देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट की, यानी ये कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और कब से लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ऑनलाइन ओपनिंग जो हुआ है वो 10 मई से ऑनलाइन ओपनिंग हो गया इसका, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों वो 9 जून 2025 तक रखी गई है, जो कि शाम को 6 बजे तक रखी गई है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी इस भर्ती के लिए पात्र हैं तो आप सभी इस भर्ती को 9 जून 2025 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कंडीशंस इसकी क्या रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन में इसकी खास तौर पर कुछ नहीं है, यहाँ पे बस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को होना चाहिए, जो आपको बताया मैं, डिग्री सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए जो कि बैचलर डिग्री से होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जो एज का भी है आप लोग एज का भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब समझ लेते हैं दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2025 कोर्स इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि ये जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो गेट 2025 स्कोर के हिसाब से आप लोग का लिया जाएगा दोस्तों। अब इसको समझ लेते हैं कि आप लोग इसको ऑनलाइन आवेदन आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो कि यहाँ पे दे रहा है। अगर आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, आपको किसी भी गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग को अबाउट अस में जाएंगे, रिक्वायरमेंट में जाएंगे, उसके बाद वैकेंसीज में जाएंगे तो करंट में आप लोग को दिखा देगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया। तो चलिए एक बार और फिर से उसको समझ लेते हैं और बेसिक मैं आपको ऑनलाइन करके बता देता हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक बता देता हूँ जो कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फ़ोटो आप लोग का चाहिए, जो कि कलर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि JPG और PNG पास फ़ोटो चाहिए, जो कि 1 MB से आप लोगों का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और सिग्नेचर आप लोगों का भी वही सेम होना चाहिए। और आप लोगों का 10th का मार्कशीट भी चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही हो, डेट ऑफ बर्थ उसमें दिखाई दे रहा हो वही आप लोगों को लगाना है। और कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, SC ST अगर कैटेगरी से हैं तो वो भी आप लोगों को लगाना है। और आप लोग का NCL है तो NCL भी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बेसिक ऑनलाइन का समझ लेते हैं। अगर आप लोग की इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आप सभी को इसका, जैसे आप लोग को बताया, स्टेप बाय स्टेप PDF आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑनलाइन का बेसिक समझ लेते हैं। तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको अबाउट में आना है। अबाउट में आप लोगों को वैकेंसीज में आना है। वैकेंसीज के बाद आप लोग को करंट में आप लोग को क्लिक करना है सिंपल सा। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो सीरियल नंबर 1 में मैं आपको बताया, तो वहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए है। तो अगर आप लोग फर्स्ट बार ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग सिंपली से क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को मैट्रिक के हिसाब से आप सभी को फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID भर के और आपको कैप्चा डाल के और आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म आगे का रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। उसके बाद से आप लोग आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साथियों। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए और आप लोगों को ये जानना है कि कैसे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।